साथियों, न्यून प्रणाम। यद्यपि इस संबंध में अपने को ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर कुछ बातें ऐसी होती है कि आदमी चाह करके भी अपने आप को प्रतिक्रिया देने से रोक नहीं पाता है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज से पहले जो प्रधान हुए उनको कोई जानता भी नहीं है, और देवेंद्र जी पहले प्रधान है जिसको पूरा समाज जानता है। साथियों, विश्नोई महासभा 1936 के अंदर, ये महासभा नाम की कोई संस्था है नहीं, भारतवर्षीय विश्नोई सभा के नाम से जो 1937 मुरादाबाद के अंदर जो संस्था रजिस्टर्ड हुई थी, उसी संस्था के ये रजिस्ट्रेशन नंबर चुरा के चल रहे हैं, और रजिस्ट्रार मुरादाबाद में इसका कैश भी चल रहा है, और मतलब जल्द ही विदिन 10 डेज फैसला आ जाएगा, और उस फैसले के बाद में ही ये तय होगा कि भविष्य का प्रधान कौन होगा, और जो भी होगा समाज का चुनिंदा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे देवेंद्र जी भी बन जाए तो वो समाज का सर्वमान्य चुना हुआ प्रधान होगा, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पे। मूल मुद्दा ये था कि भाई आज दिन तक के पहले के प्रधानों को कोई जानता ही नहीं है। साथियों, पहले वाले प्रधानों की मतलब अगर आप कहें तो उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था कि विष्णु ही नहीं, मतलब पूरी हिंदुस्तान के लोग हैं जो जानते हैं। पहला प्रधान मेरी समझ से, जब से मैं जानता हूँ, सही राम जी धारणिया 101 वर्ष के हैं, और पहले विष्णु समाज के पहले जो मतलब एमएलए बने थे, लाहौर से डिलीट थे। आज भी वो महान आत्मा है जो बेटी है, और अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके उनके चरण स्पर्श किए थे, और उनके समय के जो भी महासभा के हिसाब किताब को आप देखोगे तो इतनी पारदर्शिता शायद मतलब आज दिन तक के किसी भी प्रधान के कार्यकाल की नहीं है। सही राम जी के बाद के प्रधानों के अंदर जो मुझे याद है और महत्वपूर्ण जो प्रधान रहे हैं, उनमें मारवाड़ के सबसे लोह पुरुष और समाज के गौरव राम सिंह जी रहे हैं। राम सिंह जी ने महासभा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राम सिंह जी को राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है, और वो पॉलिटिशियन नहीं, वो बहुत बड़े समाज सेवक थे। और कोई ये कहता है कि इस प्रधान के अलावा किसी को जानते नहीं है, तो ऐसे महापुरुषों का आप अपमान कर रहे हैं। इनके बाद में रामनारायण जी विष्णु साहब रहे हैं, मलकान सिंह जी इनके सुपुत्र रहे हैं, और मैं बताऊं कि हीरालाल जी लामरोड रहे हैं, जिन्होंने जो आज दिल्ली के अंदर संस्थान भवन है, वो संस्थान भवन को सिरे चढ़ाने में और समाज से पैसा इकट्ठा करके उस भवन को बनाने में अहम भूमिका रही है। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को नकार करके ये कहना कि आज दिन तक के प्रधानों को कोई जानता ही नहीं है, ऐसे लोगों के सोच के ऊपर है जो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे तुच्छ सोच वाले लोगों को कम से कम अपने अंदर है जो झांकना चाहिए कि हम जो प्रधान को आज दिन तक के जानते नहीं हो। इसका मतलब आप समाज के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, और यूं ही है जो जिगाड़ करते हो। अगर जो समाज के बारे में थोड़ी बहुत भी अगर जो मान लो आपकी चिंतन मनन है, समाज के बारे में आपकी जागरूकता है, तो आप इस तरह की घटिया मानसिकता वाले है जो स्टेटमेंट नहीं देते। हाँ ठीक है, प्रधान आते जाते रहेंगे, संस्थाएं जो आती जाती रहेगी, पर समाज सर्वोपरि है। इस तरह से किसी मतलब पूर्व के प्रधानों का अपमान करना बहुत मतलब शर्मिंदगी भरी बात है। और कभी अपने आचरण के अंदर भी झांक लेना, आप किस मुंह से है जो इस तरह की बातें करते हो। उन महापुरुषों का तो अपमान मत करो, जो भी आपका व्यूज है आप देते रहो, अपने अंदर है जो अपने गिरेबान में झांक लो, उसके बाद में स्टेटमेंट दिया करो। धन्यवाद।